अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मईज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ 7 ऐसी टिप्स जो कि हर फ्रेशर को नहीं पता होती जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं। बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का पता चल चुका है जो यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं और जो फ्रेशिज़ को नहीं पता होता, और उन्हें पता लगने जब तक पता लगती हैं वो चीज़ें तब तक ज़िंदगी के 3 साढ़े 3 साल यूनिवर्सिटी में गुजर चुके होते हैं। अब फिर वो कुछ नहीं कर पा रहे होते उन बारे में। ऐसी टिप्स जो होती हैं वो हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी आने से पहले किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को या किसी भी बंदे को देनी चाहिए। लेकिन यूजुअली हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा होता नहीं है। यहाँ आने से पहले स्टूडेंट्स को गाइड नहीं किया जाता। ये मैंने सोचा था कि जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आएंगे तो हर क्लास में जा के मैं उनसे ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा और उन्हें ये सारी बातें बताऊँगा। बट द थिंग इज़ हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की क्लास में जाकर बात करना स्टूडेंट से इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मुझे देखते हैं, तो कईयों तक ये बात पहुंच जाएगी वैसे इस चैनल के थ्रू, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्लास में आगे भी मैं डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपका जो जीपी है वो मे बी 3.3 3.4 तक आ जाए, जबकि आप अपने सिटीज़ जहाँ से आप लोग आए हो वहाँ पर आप लोग टॉपर रह चुके थे। ठीक है, वहाँ पर आप सबसे ऊपर होते थे। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे तो आपका जीपीए 3.3 3.4 तक आ जाएगा और यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द वन पर्सन जो जिसका 3.8 या 9 आ रहा है। उसके साथ आप इस तरह से कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे कि यार मैं पूरा पूरा दिन पढ़ता हूँ और वो तो पढ़ता भी नहीं है, इतना पढ़ता भी नहीं है और फिर भी उसका इतना आ रहा है। और मे बी अगर उसका इतना आ रहा है तो आगे जाके उसे जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, आगे जाके उसका मास्टर्स का बहुत अच्छा स्कॉलरशिप लगेगा। या फिर अब मैं इससे मेरा जीपीए कम है तो मुझे शायद उस तरह की जॉब ना मिले जिस तरह की इसे मिलेगी, मुझे उस तरह का शायद स्कॉलरशिप ना मिले, मेरी शायद पूरी ज़िंदगी उस तरह की ना हो जिस तरह की इस बंदे की होगी। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मे बी इफ़ ही इज़ गुड इन जीपीए तो वो उस चीज़ में अच्छा नहीं होगा जिस चीज़ में आप अच्छे होगे। जीपीए डजंट डिफाइन योर सक्सेस, ठीक है ना। अगर आपका जीपीए अच्छा नहीं है तो इट डजंट मीन कि आपका फ्यूचर सारा ही तबाह हो गया या आपका फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में ठीक है आप पढ़ने आते हो, लेकिन उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी करने आते हो। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि ये तो ऐसे पढ़ता है, मैं इसका तरीका अडैप्ट कर लेता हूँ, ये वैसे पढ़ता है, तो आप अपना आप जो है वो भी नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने आप को देखो और आप अपनी मेहनत पूरी करो और जो भी आपका जीपीए आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर यू, आप हो। सेकेंड थिंग, पैशन नॉट मनी। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 80% स्टूडेंट्स जो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं वो इसीलिए पढ़ रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हमें जॉब मिल जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसों के लिए ही पढ़ रहे होते हैं और इट्स नॉट रॉन्ग। ये सोसाइटल प्रेशर भी होता है, कुछ पेयर प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से हम फील्ड्स चूज़ करते हैं जिसमें हम पैशन जो है उसे ज़्यादातर हम फोकस नहीं कर रहे होते। जब आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आते हैं, 80 से 90% स्टूडेंट्स जो है वो स्कोप देख कर आते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फील्ड में तो मज़ा ही नहीं आ रहा। लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया, हमें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मज़ा ही नहीं आ रहा। इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग कि अगर आप गलत फील्ड में आ जाते हो, उसे चेंज करने की बजाय, मतलब अगर आपको लगता है अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो तो उन 4 सालों में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ो, साथ साथ अपना पैशन देख लो कि क्या है और फिर आप उस पर भी काम करो। जितना ज़्यादा उस पर काम करोगे आप उस स्किल में ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाओगे जो आपका पैशन वाला है। मैंने यहाँ पर, मेरा एक दोस्त था, वो मेरे क्लास का स्टूडेंट ही है, वो कंप्यूटर साइंस में आया लेकिन उसे मज़ा नहीं आ रहा था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, उसने करना शुरू की फोटोग्राफी और अब इतनी अच्छी उसकी फोटोग्राफी है कि अब वो इवेंट्स इस्लामाबाद के कवर कर रहा होता है इधर, और वो 2 to 3 lakhs पर मंथ कमा रहा है आराम से। और उसने ये फैसला कर लिया कि अगर मेरी जैसी डिग्री ख़त्म होती है तो मैं आराम से जाकर ये फोटोग्राफी की फील्ड में ही मैंने जाना, मैंने कंप्यूटर साइंस को परस्यू नहीं करना। आप अपना पैशन इन 4 सालों में ढूंढ सकते हो। पैशन को ढूंढना कैसे है? वो काम जिसे करते हुए आपको टाइम का पता ना चले, सुबह से शाम हो जाए और फिर आपको पता चले कि यार ये तो शाम हो गई, मैं इतना काम करता रहा हूँ। या फिर आप पैसों की लालच के बगैर कोई काम कर रहे हो तो वो आपका पैशन है, जिसमें आपको पता है कि मुझे पैसे नहीं आने या पॉसिबिलिटी है कि शायद थोड़े बहुत आ जाएं, तो वो आपका पैशन होगा। ठीक है, उस पैशन को पकड़ो, उस काम करो, उसमें मज़ा आ रहा है। हमेशा काम जब आप मज़े के लिए करोगे वो काम काम नहीं लगेगा, खेल लगेगा। ठीक है, और खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है। थर्ड थिंग इज़ फ्रेंड्स सर्कल। जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे तो आप पहले 2-3 हफ्ते दोस्त ही बना रहे होगे, ठीक है ना। मैं कहूँगा यहाँ पर आकर आप पहले देखना शुरू करना कि कौन सा आप दोस्त किस तरह का बनाना चाहते हो। कुछ बच्चों का टेम्परामेंट होता है कि वो बनाते हैं फ्रेंड्स, उन्हें बाहर फिरने का बहुत शौक होता है, उन्हें पार्टी करने का बहुत शौक होता है। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि नहीं, आराम से हम मतलब बैठे रहे, हमें कोई बाहर जाने का शौक नहीं है या कोई हमें पार्टी वगैरह करने का शौक नहीं है।
तो उस हिसाब से दोस्त बनाओ। अगर आपका दिल करता है कि मतलब मैंने पार्टी करनी है और बाहर वगैरह फिरना है, तो आप ऐसे दोस्त ही बनाना जो आपको लगता है कि उन्हें भी शौक हो पार्टी करने का। मतलब आप लोगों की मेंटेलिटी मैच करनी चाहिए। दोस्त बंदे इस तरह से हैं, मतलब आप बैठते हो, बातें शेयर करते हो, जब आपको पता चलता है हमारी मेंटेलिटी मैच करती है, फिर मजाक भी मैच करते होते हैं और फिर आपके बड़े अच्छे दोस्त बन जाते होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी की दोस्ती होती है ये पूरे 4 साल के एंड तक चलती है। तो एक और बात ये भी होगी कि दोस्त सोच समझ कर बनाना। अगर आप ऐसे दोस्त यहाँ यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में बहुत से लड़के या लड़कियाँ ऐसे भी होते हैं जो गलत कामों में होते हैं, लाइक ड्रग्स में होते हैं या और बहुत कामों पे होते हैं। अगर आप उनके फ्रेंड सर्कल पे चले जाते हो तो फिर आप भी वैसे ही बन के निकलोगे जब वहाँ से निकलोगे। तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान से रखना। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट शुरू में आकर दोस्तियाँ करने से पहले इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे होते। फोर्थ थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। कि अगर आप यहाँ पर आए हो, आपके एक ही वक्त में असाइनमेंट भी चल रहे होंगे, क्विजेज भी चल रहे होंगे, एग्जाम भी चल रहे होंगे और एट द सेम टाइम कोई यहाँ पर इवेंट भी हो रहा होगा, आपने उस सब को मैनेज करना है। कोई भी इवेंट पढ़ाई की वजह से मिस मत करना। पढ़ाई हो जाएगी, बल्कि मैं कहूँगा पढ़ाई करने आते हो तो इस तरह से अपने आपको स्केड्यूल करो कि अपना इवेंट से पहले अपना पढ़ लो जो पढ़ना है आप लोगों ने। ये फर्स्ट 2 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो होते हैं या फर्स्ट 4 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारे इवेंट्स मिस करा रहे होते हैं कि हमने पढ़ना है और उसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के 2 साल जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो ज़ाया कर देते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि यार हम पार्टी करते। पढ़ो बैलेंस के साथ और फिर पार्टी भी करो, ठीक है। अपना जो आपको पता है आज शाम को पार्टी होनी है तो फिर आप उससे पहले पढ़ लो, अपना काम खत्म कर लो। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है, अपनी प्रायोरिटीज रखनी है दिन की। ये काम है तो ये मैंने करने हैं और अगर आप मैंने ये काम करूंगा तो फिर मैंने पार्टी भी करनी है। बैलेंस बिटवीन 4 थिंग्स। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो सिर्फ कोई एक काम पकड़ लेते हैं और उस पर ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। अपनी 4 चीज़ों में आपने बैलेंस रखना है ज़िंदगी में, यहाँ पर भी आकर, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन, फिर फिजिकल हेल्थ, फिर आपके रिलेशनशिप्स, लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे भी आपने बात करनी होती होगी हर रोज़ फ़ोन पे। और फोर्थ थिंग इज़ स्पिरिचुअली आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करना शुरू कर देते हैं, या तो अपने रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, लाइक हर वक्त दोस्तों के साथ ही रहते हैं और पढ़ाई पे 0% फोकस रख रहे होते हैं, ना फिजिकल हेल्थ देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। एक बैलेंस रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि आप पढ़ो भी, अपने दोस्तों को भी टाइम दो, उसके बाद अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखो और स्पिरिचुअली भी अपने रब के सामने नमाज वगैरह भी पढ़ो, जो हमारा हुक्म है। हमने अपने इस्लाम को भी लेकर चलना है। तो ये 4 चीज़ों के दरमियान आप लोगों ने बैलेंस ज़रूर रखना है, ठीक है। 6th पॉइंट इज फोकस ऑन योर एज। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इधर इन्वायरमेंट है उसमें ये होता है कि जब स्टूडेंट्स इधर आते हैं, कि कहीं भी आते हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट में उसका ए आ रहा है और एक सब्जेक्ट में सी आ रहा है, वो ए पे फोकस करने की बजाय अपने सी वाले स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करेगा कि मैं इसे इंप्रूव करता हूँ। मेरे ख्याल से इट्स नॉट गुड, क्योंकि अगर आप उस ए वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे जिसमें आप पहले ही अच्छे हो, उसमें आपका ए आया था, तो आपकी वो स्किल पॉलिश होगी। रेदर देन आप सी वाले पे ज़्यादा फोकस करो तो आप ना सी वाले पर रहोगे ना आप ए वाले का रहोगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इसी तरह की है कि जब एक स्टूडेंट आता है तो उसे यही कहा जाता है तुम्हारा उस सब्जेक्ट में सी था। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट में सी था और कोडिंग में अल्फा है, तो तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले उसे उठाओ और उसका अल्फा बना के लाओ। वो उधर से भी रह जाता है और इधर का ए भी नीचे चला जाता है। और नंबरों के पीछे कभी नहीं भागना। हमारी सोसाइटी में यही होता है कि कभी भी कोई जब निकल के पूछता है वो यही पूछता है कि जीपीए क्या है, वो यही पूछता है कि आपका एफएससी में नंबर कितने थे, आपके मैट्रिक में नंबर कितने थे। कोई भी ये नहीं पूछता कि आपने सीखा क्या है, ठीक है, क्या सीख क्या है, कुछ सीखा है ना बस ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं पूछता। सारे 40 नंबरों की दौड़ पे रहे हैं। आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो, हम लोग ये चीज़ मिलकर चेंज कर सकते हैं कि हमने कुछ सीखना है, हमने नंबर नहीं लेने। हाँ, एजुकेशन का जो बेसिक एम था वो सीखना ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबरों की दौड़ में हमें उलझाकर एक पुतला बना दिया गया जिसमें हम कुछ सीख नहीं रहे, बस तोतों की तरह रट्टा लगाकर वो चीज़ें पास कर रहे हैं और फिर सीखने में हमारा कोई फोकस नहीं है। तो ये मेरी कुछ एडवाइजेस थी जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता था। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर आकर अगर आपका कोई पर्सनल मसला है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका उसको भी जवाब दूंगा। कोई न्यू वीडियोस हैं उनकी आप लोग आइडिया बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।